कुछ मोमेंट्स ऐसे रखिएगा जहां पर आपको मैं गहरे ट्रांस में लेकर जाऊंगा और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको मैं इंटेलेक्चुअली समझाऊंगा कि किस तरह से हम कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। हमारे पास पूरी पोटेंशियल होती है पर हम अपने जेनेटिक लेवल पर कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो मनी के या पैसे या धन के मैं जल्दी से बता देता हूँ। अभी रुक जाइएगा क्योंकि यहाँ पर अभी मनी मैं बताऊंगा। तुम गलती करते हो, ऊपर पहुंचकर तुम कोई ना कोई ऐसी गलती करोगे कि जीरो पर आओगे और ऐसा एंड होगा कि बाहर दिखाने नहीं, शायद शक्ल नहीं दिखाई जाएगी। ये सीसी और इस पर्पज को ढूंढने का मैं तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है, ये आपकी लाइफ है, यहाँ पर आप शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर आपको जाना। प्रॉपरली ऑब्जर्व कर, वो इससे थोड़े से गहरे होंगे, वो इससे थोड़े से गहरे होंगे कि भाई हो सकता है आपके पास पास्ट में कुछ नेगेटिव चीजें भरी पड़ी हो, ठीक है ना, आपकी सेल्फ इमेज बर्बाद हो गई हो। यहाँ पर वो लोग आएंगे जो एनएलपी करते हैं, लेकिन आज मैं इससे भी परे लेके जा रहा हूं और ये है डीपेस्ट पार्ट। और मैं डीपेस्ट पार्ट को ठीक करूंगा क्योंकि जड़ से पेड़ होता है, पत्तों से नहीं। पत्ते तो दिखाई देते हैं, आप जड़ एक बार काट दीजिए, वो पत्ते काट दीजिए, जड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। याद रखिए, बड़ा पेड़ होने के बाद मेहनत करता है, सुबह 6 बजे लग जाता है, मैं 7 बजे जाता हूं, वो तब तक ठेला लगा लेता है और अभी भी लगा हुआ 3:30 जिसमें सांख्य दर्शन भी है। और ऐसे एक बिग पर्पज हो उस पैसे के लिए, और वो पर्पज याद रखिएगा कि आपने कोलैप्स द वेव कर दिया। सबको पता है उनका वेट कितना होना चाहिए, फिर 3/4 एडल्ट मोटे क्यों है, सबको पता है कि शुगर कितनी होनी चाहिए, फिर 3/4 ऑफ एडल्ट शुगर के पेशेंट क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा वो लॉजिकल माइंड तक इंफॉर्मेशन है, हार्ट और कंशियंस एंड इंस्टिंक्ट पर वो इंफॉर्मेशन नहीं गई। चलिए हम यहीं पर आते हैं। एक प्रयोग हुआ है साइंस में, उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपने कई लोगों ने कर लिया है, सुना इसके बारे में। अगर आपने एमएससी बीएससी इंटरमीडिएट किया क्वांटम फिजिक्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ का बेस बनता है। इसके ऊपर मैं 3-4 दिन बोल सकता हूँ, बहुत रोक रोक कर बोलूंगा ताकि ये टाइम पर खत्म हो जाए। इन्होंने क्या किया कि एक यूं समझिए कि इसके वो लगा दिया यहाँ पर स्लिट, जिसमें एक वो था पर्दा था, समझिए पर्दा था ये किसी मेटल का, इसमें एक छेद कर दिया और यहाँ से इस वेव को या इस इलेक्ट्रॉन को या इस एटम के अंदर के जो भी मटेरियल था इसको गन से फायर किया गया, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ इन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन को फायर किया एक गन के द्वारा और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, आप जानते हैं। और देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन इस छेद से पार होते हुए आया तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर वेव दिखाई दी। क्या दिखाई दी? वेव। और फिर इलेक्ट्रॉन को या इस वेव को, सॉरी, इस वेव को वो फायर करते तो यहाँ पर वेव दिखाई देती। यहाँ पर भी थ्योरी को जब मैंने स्टडी किया तो मैं अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसमें लिखा था कि और ये सारा सिद्धांत हमने भारत से लिया है। अद्वैत सिद्धांत जो 3000 साल पुराना उपनिषद में रखा हुआ है कहीं पर। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, इधर उधर से ढूंढना शुरू किया। दूसरे मुझे आप कह सकते हैं कि फिलोसफीज मिली जिसमें सांख्य दर्शन भी है, और वहां से चौंकाने वाले रहस्य पता चले। आज जब मैं ये कह रहा हूं कि माइंड को अभी हमने सही तरीके से प्रयोग ही नहीं किया उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए,
जो हमें बीमारियों से फ्री कर दे और इससे भी। सुनिएगा मेरी बात। अब सवाल उठता है कि इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब तो यह है कि यूनिवर्स में मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करूं तो क्या वो तैयार हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कार को करूं कि मुझे कार चाहिए तो क्या यूनिवर्स मुझे कार बनाकर दे देगा। यहां पर मोनिस्टिक थ्योरी कहती है कि अभी हमारा ब्रेन उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है 1-2 मिलियन ईयर्स के बाद हमारे माइंड में इतनी शक्ति या इतनी खोज हो जाए कि हम ऐसा सोचे और कार बन जाए जैसा कि पहले होता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोनिस्टिक थ्योरी पढ़िएगा, आज की थ्योरी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जैसे ही आप इस कार को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रॉपरली वर्ड डालना और इसे अंडर कर लो, इसे कर लीजिएगा। जैसे इस कार को प्रॉपरली आप ऑब्जर्व करते हैं, ये कार इमीडिएटली कहीं ना कहीं इसका रॉ मटेरियल तैयार होना शुरू हो जाता है, कहीं इसकी फैक्ट्री लगनी शुरू हो जाती है, कोई इसी मॉडल की आर्किटेक्चर बनाने लगता है और कहीं ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने ये प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व किया तो प्रॉपरली, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये वही कार होगी जिसकी आपको तलाश थी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये अनुभव हुआ है कि किसी को आप याद कर रहे थे कि अचानक उसका फोन बज गया, कहीं आपकी दोस्ती हुई और जो आपके फ्रेंड का नाम था अचानक वही दिखाई देने शुरू हो गए। कई बार आप किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे कि मेडिकल स्टोर पर आपके बगल में कोई खड़ा था, वो मुस्कुराया, हेलो हाउ आर यू, आपने कहा फाइन हाउ आर यू, माय नेम इज, और उसने वही नाम बताया जो वही। कई बार ऐसा नहीं जिसको आप याद कर रहे थे कि अचानक उसी का जिक्र कर बैठा कोई। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि जो गाना तुम गाने वाले थे अचानक वही गाना आपकी वाइफ गाना शुरू कर दिया। कई बार आपका मन कर रहा था कि ये मूवी देखने चले और अचानक आपकी पार्टनर ने कहा या आपके फ्रेंड ने कहा फोन करके, सुनो एक बात कहनी थी आपसे, क्या एक मूवी आई है देखने चलेंगे, और आप कहते माय गॉड ये हो क्या रहा। याद रखिएगा, जब आपने किसी 1 करोड़ से आपको क्या चाहिए, वाई यू वांट इट, आपने कहा सर अच्छी लाइफ, गुड। तो अब आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, लिख लो अब। लेकिन आपने एक गलती कर दी, आपने मैटर को कोलैप्स किया है, वेव को नहीं किया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी वेव को करता है। प्रॉपरली वर्ड डालना और इसे अंडर कर लो, इसे कर लीजिएगा। जैसे इस कार, हाउ टू कोलैप्स द वेव ऑफ मनी, नॉट द मैटर। मुझे चाहिए तो 1 करोड़ ही, मुझे चाहिए तो कार ही, पर मैं कार को कार को मैं कोलैप्स नहीं कर रहा हूं। वो तो कार तो मुझे दिखाई दे रही है कि कार चाहिए, पर कोलैप्स क्या करना है, वेव को करना है। तो वो वेव क्या है उसे समझना होगा। और वो याद रखिएगा, यहां पर 2 वर्ड को समझेंगे, वर्ड नंबर ए एंड वर्ड नंबर बी। पहला है इंटेंशन। इंटेंशन मैटर के लिए है, पहला रोजा है, दूसरा रोजा है भूल ना सोचो, एंड इंटेंसिटी पहले दूसरा रोजा में भूलते, उसके बाद नहीं भूलते, आगे बियॉन्ड मैटर है। मान लेते हैं आपने कार को ही उस टाइम ये कहा कि सब मैं कार ही लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, मुझे कार के लिए एक मैनिफेस्टेशन करवा दीजिए और मुझे एक कार ये। तो अब हमारे लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग, कि कार को देखना शुरू कर दो और कार को रोज देखो और जो भी है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, आपने इंटेंशन तो क्रिएट कर दी, लेकिन इंटेंसिटी बियॉन्ड मैटर है। ये कार बेसिकली आपको क्यों चाहिए, आपकी इंटेंसिटी है, क्यों? तो आपने कहा सर सोसाइटी में दिखाना है, सोशल रेस्पेक्ट के लिए चाहिए। याद रखिएगा, ये कार आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते।
क्योंकि इसमें इंटेंसिटी कुछ नहीं है। जब भी आप किसी भी वेव को कोलैप्स करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी देखी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, आप में से कई लोगों को सुनी हुई, फिर भी सुनिएगा। ये कहानी है ओरेगोन नाम की जगह है, और वहां पर एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा था। 1340 kg का ट्रैक्टर था कि अचानक वो पलट गया एक फार्म हाउस में और वो दब गया। क्या आप जानते हैं कि उसकी वहां दो बेटी थी, एक हैली और एक हाइना। वो एक 13 साल की थी और एक 16 साल की थी, और अचानक इनके अंदर इतनी पावर आई कि इन्होंने इस ट्रैक्टर को उठा दिया। कितने किलोग्राम का? 1340 किलोग्राम का। कितनी एज थी? 13 साल, 16 साल, और अपने बाप को बचा लिया। ये 2013 की घटना है। याद रखिएगा, इंटेंशन भी थी उनकी बचाने की, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये थी कि उस टाइम की इंटेंसिटी जो बियॉन्ड मैटर थी। अगर आप पैसे के लिए इस इंटेंसिटी को पाना चाहते हैं तो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिखिएगा। नंबर 1, आपका जो मनी है, जो भी आपने कहा 1 करोड़, वो बिल्कुल वो तो मैटर हो गया, पर मुझे ये बताइए कि इस 1 करोड़ से आपको क्या चाहिए? Why you want it? आपने कहा सर अच्छी लाइफ, गुड लाइफ। याद रखिएगा, ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि गुड लाइफ तो आप 2 मिनट में अभी ले सकते हैं। अगर आपने किसी जगह पर कोई चीज खरीद ली, थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छी फीलिंग आई, 10 फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, गुड लाइफ है। और हाँ, शाम को आपने 2 पैग लगा दिए तो गुड लाइफ तो मिल गई। तो जो गुड लाइफ की आपकी फीलिंग थी वो तो खत्म हो गई। वो तो कुकर की सीटी निकाल, भाप निकल गई। समझिए ना भाई, कुकर कब फटेगा? जब उसकी भाप निकलती रहेगी, उसकी स्टीम निकलती रहेगी, या उसकी स्टीम रुक जाएगी। कब फटेगा? आप कहेंगे तब फटेगा जब उसकी विसिल काम नहीं करेगी। बिल्कुल, तो विसिल तो काम कर रही है। गुड लाइफ तो आपको मिल गई आज शाम को। आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट गुड पर्सन, मिल गया ना बार में, होगी दोस्ती, हाँ, खत्म हो गया। हाँ जी सर, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। याद रखिएगा, आप इस वेव को कोलैप्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस तो आप छोटी छोटी चीजों में कहीं भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं लेना। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप बड़े पैसे की कोई एनर्जी है तो उसका कुछ अलग रखिएगा। और याद रखिएगा, उसमें पहली चीज है, व्हाट इज द बिगेस्ट पर्पज बियॉन्ड योर। अगर आप पैसे को कोलैप्स करना चाहिए तो बिग पर्पज को ढूंढिए, और इस पर्पज को ढूंढने का मैं तरीका बता देता हूं। तरीका ये है, ये आपकी लाइफ है, यहाँ पर आप शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर आपको जाना है। ये आपका एंड है, एंड ऑफ लाइफ। इस बॉडी का एंड है, लीगेसी तो आपकी बाद में चलती रहेगी। और इमेजिन करिए कि यहाँ पर आप ऐसा क्या छोड़ना चाहते हैं जो अगली 5 जनरेशन तक याद आए लोगों को। यहाँ तक पहुंचते हुए यहाँ आप बहुत ही खुश हैं एंड ऑफ द लाइफ पे, एंड यू कैन से दैट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज आई हैव डन समथिंग। यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, याद रखिएगा, इस मोमेंट को जीना आपका पर्पज है। इसे हम पर्पज कहते हैं। और ये जो बताया जाता है सर यहाँ ये गोल बनाओ, याद रखिएगा, यहाँ पर हो सकता है कि मुझे मकान भी चाहिए। अब मेरा मकान भी बन जाएगा अगर इस पर्पज के साथ जीऊंगा। यहाँ मुझे कार भी चाहिए, पर वो कार पर्पज नहीं है, क्योंकि एक दिन आपने कार खरीदी, आपकी लाइफ लॉन्ग का पर्पज खराब नहीं होना चाहिए। तो जब आपके पास एक बिग पर्पज हो उस पैसे के लिए, और वो पर्पज याद रखिएगा बियॉन्ड योर वैल्यू या गोल्स हो, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं उनके परे हो। वो पर्सनल गोल सिर्फ ये नहीं, वो पर्सनल गोल हो सकता है कि यू वांट टू गिव समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मे बी योर डॉटर, और आप इतने कनेक्ट हो जाएं कि अगर वो चीज मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा तो उसके चेहरे पर उदासी रहेगी और मैं उस उदासी को नहीं देख पाऊंगा। नाउ यू कैन डू एनीथिंग एंड दिस थिंग विल बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। फिर ये यूनिवर्स आपकी बात को सुनता है, और फिर यूनिवर्स उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए इस मैटर को क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर अब आपको 2 ही काम करने होंगे कि एक इंटेंशन क्रिएट करनी होगी और एक इंटेंसिटी। लेकिन इस इंटेंशन और इस इंटेंसिटी को मारता कौन है? क्यों नहीं ये बन पाती है? नाउ लिसन टू मी। आप
कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आपकी एक एक्सरसाइज मेरे साथ है जिसको मैं कराऊंगा। पहली चीज लिखिएगा। पहली चीज है कि आपके सबकॉन्शियस में जो डीप पैटर्न पड़े हैं वहां पर कोई ना कोई, आप यूं समझिए कि पास्ट के कोई अनवांटेड पैटर्न पड़े हैं जो आपके उस फ्लो को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपकी इंटेंशन का फ्लो इंटेंसिटी तक जाना चाहिए। यानी कि आपके पास एक ड्रीम है पर उस ड्रीम की कोई इंटेंसिटी आपकी आज 60 ट्रिलियन सेल्स में, हार्ट में और आपके गट में नहीं बन रही है, वो बेकार है। फिर सुन लो इस बात, कंधे सीधे करें, लुक एट मी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में भूखे सोते हैं। क्या आप पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नहीं, आप कहेंगे नहीं सर मुझे पड़ा है, मैं कुछ करना चाहता हूं उनके लिए। करना चाहते हो, कर नहीं रहे हो अभी, चाहते हो। एक दिन करूंगा, फ्यूचर में है। लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, वो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस इंटेंशन को आप रखते तो हैं कि आप ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया को बदलेंगे, उन बच्चों को खाना देंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसकी इंटेंसिटी बॉडी में नहीं आई, और आई है तो बहुत थोड़ी सी आई है। लेकिन अगली बात को सुनिएगा विद ड्यू रेस्पेक्ट, मुझे माफ करेंगे लेकिन एक वर्ड बोलूंगा मैं। अगर हमारा बच्चा, अगर एक बच्चा हमारे घर में है, हमारा बच्चा है, छोटा सा है 3 साल का, और वो भूखा है और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, आधी रात हो गई है, बाहर बरसात हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, और बच्चा अब भूख की वजह से आपकी तरफ देख रहा है, क्या आपको नींद आ जाएगी? क्या आप सो सकते हैं? आपका पड़ोसी से, जो आपके सामने नेक्स्ट डोर नेबर है आपकी फ्लोर पर, उससे आपकी लड़ाई हो चुकी है, पता है आप क्या करेंगे? आप उसका दरवाजा तोड़ देंगे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देंगे। याद रखिएगा, इस समय आपको इंटेंसिटी आई है, हाइना और हेली वाली। जब हमारे पास ये इंटेंसिटी हो किसी भी चीज को पाने के लिए, अद्वैत सिद्धांत कहता है कि उस समय ये वेव कोलैप्स हो रही होती है। इसलिए याद रखिएगा, जब जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, लाइफ में ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ग्रीफ आता है, सारा पैसा बर्बाद होता है, उस समय सबसे बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में आते हैं अगर आप उस समय एक पॉजिटिव इंटेंशन बना ले। इस समय अगर आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि इस समय आप पैसे की कमी की वजह से ये देख रहे हो या कोई चीज ऐसी और आपको ये बेचैनी है, तो ये बहुत ही अच्छे मोमेंट है, बशर्ते कि आप इसे खराब ना कर दें, इसे बढ़िया तरीके से मैनिफेस्ट करें। क्योंकि इस समय आप एक बहुत बढ़िया स्टेट में हैं, ये यूनिवर्स आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। यूनिवर्स के पूरे सिद्धांत में समझा सकता हूं वही, लेकिन इतना टाइम नहीं है। पहली चीज है कि आपको इसे करने के लिए सबसे पहला है कि आपको अपने पास्ट को खाली करना होगा। दूसरा लिखिएगा, पास्ट में बहुत सारी, मैं लिखा हूं, यहाँ पर हो सकता है आपके पास कोई ट्रॉमा हो, कोई ब्रेकअप हो, कोई अब्यूज पड़ी हो फिजिकली, ठीक है ना, कोई यहाँ पर फेलियर पड़ा हो। दूसरी चीज है, यहाँ पर आपके पास हो सकता है कोई प्रेजेंट का इश्यू हो इस समय, जिसमें आप उलझ गए हैं, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स, प्रेजेंट इश्यू, देखो, और आपको ये लगता है कि आप फंस गए हैं इसमें। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं एनएलपी का एक पैटर्न बता रहा हूं आपके और आपके परिवार के लिए। आप और आपके परिवार में अगर ये पैटर्न चल रहा है तो मुझे गौर से देखिएगा भी। सैंडल है मेरी। अगर आप किसी परेशानी में चल रहे हैं और आप एक वर्ड बोलते हैं इस तरह से, आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, हाथ अगर इस तरह से जाते हैं, आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, समझ लीजिए इस समय आपकी माइंड को मैं पढ़ पा रहा हूं और आप ये कह रहे हैं कि मैं एक प्रॉब्लम में हूं, यानी कि आप उस नाव में हैं जो गोते खा रही है और आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये बहुत ही नेगेटिव स्टेट है, इसमें आप ज्यादा मैनिफेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप इसको समझेंगे नहीं। आपको ये लगेगा कि ये मजबूरी है, बस ये चीज ये ठीक हो जाए, हे भगवान ये ठीक हो जाए, हे भगवान ये बीमारी ठीक, हे भगवान ये ठीक हो जाए, बस
आप ये नहीं चाह रहे कि आप चाहते कि आप ये कह रहे हैं बस मैं इस कुएं में से निकल जाऊं। तो आपका फोकस कहां है? कुआं। और दूसरा ये होगा, कई बार हाथ यहां ले जाएंगे, आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, ऐसे, और कई बार हाथ ये खुलेंगे, आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम। याद रखिएगा, ये भी एक पैटर्न अच्छा नहीं है। अगर आप में इन दोनों के पैटर्न को आप जी रहे हैं तो यहाँ पर आप ज्यादा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करें, कंधे सीधे करें सभी लोग, और किसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम को सोचें जो आपके सामने खड़ी है। वो कोई भी हो सकती है। फैमिली में कोई बीमार है, किसी का जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं। अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि धीरे धीरे आप उस इवेंट से पीछे जा रहे हैं और उस इवेंट को परे धकेल रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, जिसमें आप ही उलझे हुए हैं किसी प्रॉब्लम में। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक अवेयरनेस है कि आप उससे अलग हो जाएं, और अलग होकर इमेजिन करें कि आपने उस इवेंट और अपने बीच में एक गिलास वॉल खड़ी कर दी। और अब आप एक कंधे सीधे करेंगे, लंबा सा सांस लेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक डिवाइन रिमोट है, और इमेजिन करिए कि इस डिवाइन रिमोट से आप इस जो आपके सामने घटना है उसे एक फुटबॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। गिलास वॉल हटाइए और अब आप इमेजिन करिए कि इस फुटबॉल को आप पैरों से लुढ़का रहे हैं, इस प्रॉब्लम को। इमेजिन करना शुरू करें कि जैसे जैसे आप इसे लुढ़का रहे हैं, यू आर गेनिंग ए न्यू ब्रेथ, आप एक नया सांस आ रहा है। बस इतना कर लीजिएगा, इसे दूर छोड़कर आज रात को बैठिएगा कि वो प्रॉब्लम तो दूर है, नाउ व्हाट कैन आई डू। और आज ही आपका एक्शन बदल जाएगा, आपकी एंजाइटी समाप्त हो चुकी है। इन मोमेंट में ही आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। कभी भी नेगेटिव स्टेट में आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसे नोट कर लेना। शायद ही आपको ये पता हो, यू कैन नेवर अट्रैक्ट अ पॉजिटिव थिंग इन नेगेटिव स्टेट। If you want to attract a positive thing, you have to gain the positive state. But how? तरीका मैंने एक बता दिया, अभी बहुत है, लिखिएगा। तीसरी चीज, हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को ही पूरी तरह से तबाह कर चुके हो, फ्यूचर को अनसर्टेन कर चुके हो, फ्यूचर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसी टेक्निक चाहिए जहां आपका ब्रेन अपनी तीसरी आंख को खोले और दूर तक के अपने फ्यूचर को ब्राइट कर ले। चौथी चीज, आपको अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा। जितनी आपकी सेल्फ इमेज होगी, याद रखिएगा, उतना ही धन आपके पास आएगा। सेल्फ इमेज छोटी है तो आपके पास छोटा धन आएगा, और अगर आप बड़ा धन चाहते हैं तो बड़ी सेल्फ इमेज क्रिएट करिएगा। 8 साल की उम्र तक आपकी सेल्फ इमेज को मार दिया जाता है, उसके बाद भी मारा ही जाता है। कई बार जिस रिश्ते में आप होते हैं, कई बार आपका बॉस, ये दुनिया, और कई बार आपका इंटरनल डायलॉग। 5वीं चीज, आपके पास कोई इमोशनल पॉइजन तो नहीं है। और इमोशनल पॉइजन में एक चीज लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं एक दोस्त की तरह लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? वो ये है कि आपके पास कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ा रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ का। अगर है तो मैं उसे एनएलपी से ठीक कर दूंगा, मेरे साथ जुड़ जाना। आपके पास कोई पास्ट की हर्ट नहीं होनी चाहिए, और आपके पास कोई पास्ट के अब्यूज के पैटर्न अगर पड़े हैं तो उनको आप डिलीट कर लें, क्योंकि वहां पर आपकी सेल्फ वर्थ को खो दिया गया है, जिसको आप सेल्फ वर्थ कहते हैं। 6ठी चीज लिखिएगा, आपके पास कोई बेकार के ट्रिगर तो नहीं है, कोई बेकार का ट्रिगर तो नहीं। ये ट्रिगर आपके कोलैप्सिंग वेव को कभी भी नहीं बनने देंगे। आप नेगेटिव चीजों को कोलैप्स करते रहेंगे। जैसे ही वो आदमी आपके लाइफ में आएगा, सामने आएगा, जिससे आप ट्रिगर्ड है, वो बेकार हो जाएंगे, और आप अपने मनी कार्मिक कोड को बर्बाद करेंगे ही करेंगे। आपके पास 7वीं चीज लिखिए, कोई फोबिया नहीं होना चाहिए। 8वीं चीज, आपके पास सिसिफस कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इसे लिख लीजिएगा, नो, आपके लिए ये नया वर्ड, सिसिफस कॉम्प्लेक्स। ये वो कॉम्प्लेक्स है जिससे पढ़े लिखे लोग बहुत आपको सफर करते मिलेंगे। ये पढ़े लिखे लोगों में आपको अक्सर मिलेगा। आप देखेंगे कि कोई आदमी बड़ी मेहनत करता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, डील फाइनल होने ही वाली होती है कि बस डील फाइनल नहीं होती।
सर लास्ट टाइम पर मेरा क्लाइंट भागता है, वो क्लाइंट नहीं भाग रहा, बेसिकली आपके सिग्नल वहां पर पॉजिटिव नहीं जा रहे, जिसको आप सटल मैसेज कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? लिख लीजिएगा, सटल मैसेज, SUBTLE, सटल मैसेज। आपकी बॉडी, आपके हार्ट और आपकी सेल से जो मैसेज जा रहे हैं उस आदमी को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं इंटरनल वर्ल्ड में कि आपको जीरो पर आना है, टॉप पर पहुंचकर। टॉप पर पहुंचकर जीरो पर आने वाले लोगों की कहानी आपने बहुत देखी होगी, आजकल आप देख भी रहे हैं। एक बड़े नेता, याद रखिएगा, सिसिफस कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। इन्हें आप और मुझे, मेरी जरूरत है इनको। मैं बताऊंगा तुम गलती करते हो, ऊपर पहुंचकर तुम कोई ना कोई ऐसी गलती करोगे कि जीरो पर आओगे, और ऐसा एंड होगा कि बाहर दिखाने नहीं, शायद शक्ल नहीं दिखाई जाएगी। ये सिसिफस कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत खतरनाक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ये आपके जीन में पड़ जाता है कई बार। बढ़िया बात यह है कि इस जीन को कभी भी आप बदल सकते हैं। जो चीज आपके जीन में पड़ गई, उस जीन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और बहुत सारे चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा बढ़िया सा मेडिटेशन कराता हूं, जो आपके कार्मिक कोड के लिए है। और उसके बाद ये 10 मिनट का ही होगा। इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आप है, जिनको मैं लोगों को कराता हूं, जब मैं पर्सनली उनसे ईयरली प्रोग्राम में मिलता हूं, तो उसी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2-3 चीजें और भी लिख लीजिएगा। नंबर 1, 9वीं 10वीं भी लिख लीजिएगा, ये जरूरी है, फिर नहीं तो मिलेगा नहीं। इनएक्टिव RAS लिख लो, इनएक्टिव RAS। आप इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं उन अपॉर्चुनिटीज को, उन लोगों को, वो है वहीं पर कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनएक्टिव पड़ा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये हमारे ब्रेन में एक ऐसी जगह होती है जो अगर एक्टिवेट हो जाती है किसी गोल के लिए, वो इमीडिएटली यूनिवर्स में आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रिच लोग हैं उनकी सोच अलग है और उनके एक्शन अलग हैं, उनके फ्रेंड्स अलग हैं, और जो ऑर्डिनरी हैं उनके लोग, उनके फ्रेंड्स, उनके एक्शंस अलग हैं, बिकॉज उनका RAS फैक्टर एक्टिव है और हमारा नहीं है। कई बार अगर हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। अगर 9-10वां लिखिएगा, इस वर्ड को भी आप पहली बार लेंगे, और वो है माइलिन शीट, माइलिन इंसुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे लिए। ये बेसिकली हमारे अंदर एक ऐसी सिचुएशन को, इट क्रिएट्स अ न्यू ब्रेन सेल एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक्शन आ जाए, कि आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दें, तो हमें एक ब्रेन सेल पैदा करनी पड़ती है नई एक्टिविटी के लिए, जो हमारे पास नहीं है। और उसे करने के लिए माइलिन इंसुलेशन नाम की एक टेक्निक होती है। आप यूं समझिए कि ये मेरा ब्रेन सेल है, ये मेरी एक ब्रेन सेल है। इन दोनों ब्रेन सेल्स के बीच में हमेशा नेटवर्क बन जाएगा, लेकिन ये रोज टूटता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि थोड़े दिन बाद हम अपने प्रैक्टिस के द्वारा, NLP की टेक्निक के द्वारा इसके ऊपर वायरिंग कर देते हैं, और अब ये नहीं टूटेगा, और ये पक्का हो गया है। याद रखिएगा, ये ऑर्डिनरी आदमी का बहुत कमजोर होता है, बनता भी नहीं। ऑर्डिनरी आदमी का ये वीक होता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका ये बहुत स्ट्रांग होता है। कभी भी इसे गूगल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज और भी बताने के लिए, तो मैं अभी आपको एक मेडिटेशन कराऊंगा,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस भी कि जब आप मेडिटेशन बीच में आप कोई भी मत छोड़िएगा। मन छोड़ने को कर रहा तो अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये उन्हीं लोगों को इस समय पसंद आ रहा है जिन लोगों को यूनिवर्स से एक कॉल मिली। मेरी और आपकी ये मीटिंग प्रीडेस्टिन्ड है, ये प्रोग्राम्ड नहीं थी। लेट मी टेल यू, ये परसों शाम को अचानक बैठे बैठे मेरी और मेरी टीम के बीच में आइडिया आया, लेट अस डू समथिंग टू, आई मीन आवर पीपल हु हैव एनरोल्ड अस फॉर डिफरेंट कोर्सेज, उनके लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, तो उन्होंने, मेरी टीम ने कहा कि सर ऐसा कुछ जो अब तक उनके साथ नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। और आपका 40 साल, आई मीन 32 सालों का अनुभव है, आपने 700 बुक्स पढ़ी हुई हैं, 600 आपकी वीडियो हैं, एक घंटे की, आधा घंटे की यूट्यूब पर, तो व्हाई डोंट यू गिव समथिंग यूनिक टू देम। आई सेड ओके, लेट मी गिव इट टू यू। तो अब मैं जब आपको मेडिटेशन कराऊंगा, कृपया आप बीच में मत छोड़िएगा, नंबर 1। नंबर 2, अधूरे मन से मत करिएगा कि पता चला 2 मिनट आपने ट्रांस में गए और बीच में बाहर आ गए, ये बहुत गलत बात है, ये आपको नुकसान कर देगी। आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि जब भी कोई अच्छी चीज मिलेगी वो आपके पैटर्न को बदल देगा, देख लेना। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, जब उनकी लाइफ में कोई फेस्टिवल, त्योहार आता है या कोई अच्छी चीज आती है, सडनली थोड़ी देर बाद उनका मूड खराब हो जाता है। और वो जैसे एक बच्चा रूठ जाता है ना त्योहार में, घर में फेस्टिवल होता है तो एक आध बच्चा जरूर उठा करता था, शादी में फूफा जी रूठते हैं जैसा, तो वो पैटर्न आपके अंदर नहीं आना चाहिए। पैसे के लिए जब आप बात कर रहे हैं, एक बात और मैं बता रहा हूं, बहुत सारी बातें, लेकिन एक चीज को समझ लीजिएगा, जब भी आप पैसे की थिंकिंग में हो, उस थिंकिंग को पूरा करते रहना। जब आप पैसे के लिए बात कर रहे हो या सुन रहे हो, उस पूरे के पूरे पैसे के सत्संग को सुनना है। जब आप पैसे की बात, कहीं पर आपको कोई न्यूज चैनल दे रहा है, तो कृपया आप सास बहू के चैनल पर ना जाएं। इससे आपकी आदत पड़ेगी कि आप पैसे के साथ जुड़ना शुरू होंगे। पैसे के साथ रिश्ते को कभी भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू की टेक्निक है एनएलपी की, उसमें मैं इमेजिन करवाता हूँ, एक चेयर पर आप बैठे हैं, एक पर पैसा बैठा है, और पूछो ये आ क्यों नहीं रहा आपके पास, और फिर पैसा बनकर एक्सप्लोर करिए कि क्यों नहीं आ रहा। याद रखिएगा, वो नो जो आया है वो पैसा बता देगा कि मैं क्यों आपके पास नहीं आता, और वो आपके बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीफ से खुश नहीं है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि ये लक है। जबकि उसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपने मनी कार्मिक कोड को बेहतर कर लिया। आप भी बेहतर करिएगा। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक टेक्निक। आराम से बैठेंगे। अब आप, मैंने इसको पूरी तरह से आपके लिए तैयार किया है अपने हाथों से, जो मेरे पास करीब 52 टेक्निक्स थी मनी कार्मिक कोड की, उसमें से एक दे रहा हूं। अब आप कंधे सीधे करेंगे, चाहे तो आप इसे किसी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, आई डोंट माइंड, और अगर इसे आप सीख गए तो करते रहिएगा। विद इन फ्यू डेज आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आराम से बैठे। अब आप कंधों को सीधा कर लें एंड यू कैन स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर। हिलेंगे नहीं कुछ देर के लिए, और अब आप धीरे धीरे विजुअलाइज करना शुरू करें। आंखें बंद कर लें और विजुअलाइज करें कि आप एक रेडिएंट गोल्डन लाइट के बीच में खड़े हैं। खूबसूरत गोल्डन लाइट में खड़े हैं जो रेडिएंट है बहुत, और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी और अबंडेंस का एक ऑरा है। फील करिए। इस इमेजिनेशन को करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इमेजिन करें कि इस समय आपके चारों तरफ एक खूबसूरत लाइट है, चूंकि आप बैठे हैं तो बैठे ही रहे, और चारों तरफ पॉजिटिविटी और अबंडेंस की एक ऑरा है आपके तरफ। और धीरे धीरे एक सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि आप इस ऑरा को, इस लाइट को, गोल्डन लाइट को, इस पॉजिटिविटी को अपनी नाक से इनहेल करते हुए एक एक सेल को एम्पावर कर रहे हैं। कंधे सीधे करेंगे और मैं जेनेटिक लेवल तक लेकर जाऊंगा, यानी कि एक कार्मिक कोड तैयार करूंगा मैं आज आपका। धीरे धीरे ऐसा सोचते हुए, हिलेंगे नहीं,
अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि एक ब्राइट फ्लेम इज देयर एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट में आइए और वहां पर इमेजिन करिए एक ब्राइट फ्लेम को, एक खूबसूरत सी फ्लेम को, लो को। इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओल्ड जेनेटिक और कार्मिक मनी कोड दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। और इमेजिन करिए कि ये जो लो है ये आपका पुराना कार्मिक कोड है, जेनेटिक कोड है, जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे अब आप एक्सेल करेंगे मुंह से और इमेजिन करिए यू आर रिलीजिंग योर पास्ट नेगेटिव रेफरेंसेस, इमोशनल पॉइजन जो आपके मनी माइंडसेट से जुड़े हुए हैं, एंड यू आर पुटिंग ऑफ दिस फ्लेम एंड लेट इट गो। धीरे से अब आप अपनी छाती पर पूरी तरह से फोकस करें और पाएं कि दैट flame of old beliefs, old karmic accounts has already put off. शांत फील करें वहां पर। एक बार फिर एक लंबा सा सांस लेते हुए बाहर की पॉजिटिविटी और अबंडेंस को इनहेल करें और इस गोल्डन लाइट को अब आप अपने सेंटर ऑफ चेस्ट में ले जाएं, जहां पर अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं। इस समय अगर आपको कोई भी फियर, कोई भी पुरानी मेमोरी की इमेजिनेशन या कोई बेकार की बातें या पास्ट की बातें याद आ रही है, इमेजिन करिए यू आर डिसिपेटिंग दोज मेमोरीज, दोज इमेजेस विद द गोल्डन लाइट। इमेजिन करिए कि इनहेल करते हुए उस ओरा से आप उन इमेजेस को पूरी तरह से इनविजिबल बना रहे हैं, उनको मेल्ट अवे कर रहे हैं। कहीं आपने पैसे के लिए स्ट्रगल किया है, उन इमोशन को पूरी तरह से धोना शुरू करो इस गोल्डन लाइट से। इतनी क्लींजिंग करने के बाद कंधे सीधे रखेंगे और अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक खूबसूरत सा मिरर है जिसमें आप अपने ट्रू सेल्फ को अब देखना शुरू करें, जिसकी सेंटर ऑफ द चेस्ट बिल्कुल शांत हो गई है। और इमेजिन करना शुरू करें कि जो आपकी मिरर में आपकी अपनी सेल्फ इमेज दिखाई दे रही है, इट इज नाउ ग्लोइंग विद द पॉसिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशन। इमेजिन करें कि उसके चेहरे के ऊपर एक ग्लो है, खूबसूरत ड्रेस को देखें, उसके चेहरे पर एक एक्सपेक्टेशन है सर्टेनिटी का। धीरे धीरे इस इमेज को एंजॉय करते हुए अब आप अपने दोनों मुट्ठियों को हल्का सा बंद कर लें। इसे हम एंकरिंग कहते हैं। धीरे धीरे अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि एज यू आर कंफर्टेबल विद इन योर न्यू सेल्फ इमेज, नाउ a stream of golden light flowing towards you and it is carrying all the opportunities, people, places जहां से आपके फाइनेंशियल गोल पूरे होंगे। अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि गोल्डन लाइट यूनिवर्स से, इस ओरा से भी बाहर एक गोल्डन लाइट और आपके फोरहेड की तरफ आ रही है एंड इट इज मेकिंग यू फील the certainty that you are attracting some people, opportunity and countries or cities। अब आप कंधे सीधे करके इमेजिन करना शुरू करें कि इस समय यूनिवर्स has opened the opportunity for you and they are visible to you। फील करिए some rich people are there on your frontal lobe now। Let the images be there on your forehead in the center। कुछ देशों की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। इमेजिन करें यू आर देयर बिल्डिंग सम ब्रांड, डूइंग सम डील्स, मेकिंग लॉट ऑफ डॉलर्स एंड रुपीज ऑल्सो। यू आर ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू सम पर्टिकुलर सिटीज एंड कंट्रीज। कंधे सीधे करिए।
धीरे धीरे एज दिस मनी इज कमिंग, सी योर पर्पस। आप अपने पर्पस को देखना शुरू करें, एंड द पर्पस इज ग्रोइंग सेल्फ, फैमिली एंड नाउ सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। इमेजिन करें कि जैसे जैसे आपके चारों तरफ से धन आ रहा है, यू आर फाइंडिंग एंड फुलफिलिंग योर पर्पस ऑफ लाइफ। जो सेल्फ के पर्पस है उन्हें हम गोल्स कहते हैं। यू आर लिविंग इन गुड हाउस, wearing good clothes, but you are doing something for this universe. What is this? Where your heart is pumping more and more with joy. जहां पर आपका हार्ट जॉय के साथ पंप कर रहा है। Are you opening some school? If yes, see as if you have already opened. मानो तुमने खोल दिया है। I did this exercise and I opened the school in 1997, जहां पर आप 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई आप अस्पताल, ओल्ड एज होम, कुछ तो है ऐसा जो आप करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू गिफ्ट अ स्कूल टू योर विलेज, यू वॉन्ट टू अडॉप्ट सम रिवर। ढूंढो कोई पर्पस जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो मुझे करना है, उसे करते हुए देखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, मुट्ठियां बंद रखेंगे। इमेजिन करें कि उसमें आप आनंद ले रहे हैं एंड द यूनिवर्स इज फीलिंग हैप्पी टू पे यू मोर। नाउ दिस इज द साइकिल. Now you are becoming the representative of the universe. You are not making money. You are enjoying the flow of that energy, and you are becoming a medium, and you are doing something for the universe itself, enjoying your life. अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए you are doing something that is really meaningful. And imagine करो, it is just happening. वो हो रहा है। धीरे धीरे इमेजिन करें कि वहां पर जो लोग हैं, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। As you are doing it, you will feel much better now. Build some excitement around your heart. अपने हार्ट पर एक एक्साइटमेंट को फील करो। मुट्ठियां बंद थोड़ा और टाइट कर लो और इमेजिन करिए कि this flow is running. The more and more wealth is coming from the universe. More opportunities, more countries, and you are doing more in the world. धीरे धीरे अपने कट पर, अपनी नाभि पर अपनी अटेंशन को ले जाओ एंड फील करो यहाँ पर हमारा हारा होता है, अब स्पेशल एनर्जी दैट इज अवेकनिंग, वो जागृत हो रही है। Visualize more golden light is coming from the universe, and now imagine करिए this light of joy, abundance is going to every cell, and in the cell on every gene. इमेजिन करिए कि ये लाइट आपकी हर एक सेल, बॉडी की और सेल के अंदर जीन के ऊपर इम्प्लांट हो रही है। उस पर आप अपना एक इंफॉर्मेशन भी लिखिए। इमेजिन करिए कि आप एक इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जीन पर, आई एम बिकमिंग रिचर एवरी मोमेंट। द यूनिवर्स इज मेकिंग मी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स ओन क्रिएशन। यूनिवर्स मुझे अपनी क्रिएशन के लिए एक खूबसूरत माध्यम बना रहा है। जैसे जैसे आप इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, नाउ अपने सामने अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। इमेजिन करें कि एक खूबसूरत सा फ्यूचर टाइमलाइन आपके सामने। नाउ कोलैप्स योर वे मोर, और उस अपने गोल्डन हाईवे पर, फ्यूचर टाइमलाइन पर, हर एक माइलस्टोन पर आप नई चीजों को ऑब्जर्व करें विद दिस एनहेंस्ड इंटेंसिटी। इस समय जो इंटेंसिटी बनी हुई है, इसको एंजॉय करते हुए अब आप अपने फ्यूचर को पूरा भरना शुरू करें 100वें साल के माइलस्टोन तक। इमेजिन करें कि यूनिवर्स की एंजल्स, दे आर डांसिंग ऑन दिस टाइमलाइन ऑफ योर्स। इस समय वहां पर खूबसूरत लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, धन वर्षा हो रही है। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ग्लोइंग, healthy, energetic, and younger, and enjoy the celebration. Feel the inner change on every gene. Feel the inflow that is coming from the universe, and through you, you are doing something unique. अगले 30 सेकंड इस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए। इमेजिन करें कि आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स में आपकी सभी जेनेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहे हैं।
and you are opening your third eye or your sixth sense for more money, better countries, attracting wonderful people of your cities, countries, and the world. Might be they are Dhonis, they are Modis, they are Tendulkars, they are Abanis, they are, Adanis, they are Ambanis, and many more. They are coming on your frontal lobe. Feel the sensation in your body. Finally, पूरी तरह से अपनी मुट्ठियों को बंद करें, छाती को चौड़ा करें, लंबा सा सांस लेकर अपने पीक को एंजॉय करें। अपने सामने फ्यूचर को देखें, वहां पर और ज्यादा वेव को कोलैप्स करें, यानी कि उन इवेंट को ऑब्जर्व करें जो तुम बनाना चाहते हो और वो बन रही है। एंजल्स आर डूइंग इट। इन मोमेंट्स में आप ग्रेटिट्यूड ऑफर करें, जिसको भी करना चाहते हैं, अपने मेंटर्स को, इन पलों को, इस मोमेंट को, उस विजडम को जिसने आपको यहाँ बैठाए रखा। एंजॉय। और धीरे धीरे अब आप मुट्ठियों को ढीला करें, सांसों को नॉर्मल कर दें, अपनी हथेलियों को नजदीक लाकर रब करें, गर्माहट करके अपनी आंखों पर रखें और अंधेरे में धीरे ब्लिंक करें, पहले 1-2 बार, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करें। इस छोटी सी एक्सरसाइज को आप नंबर ऑफ टाइम्स करें। और एक चीज को जो सबसे पहले मैंने बताई थी, जब तक हो सकता है कुछ लोगों ने ना ज्वाइन किया हो, आप अपनी स्पाइन को सीधा करके लंबा सांस लेते हुए चेहरे पर भाव ला करके, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यूनिवर्स ने मेरे लिए ये गोल्डन लाइट भेजनी शुरू कर दी है, मेरी विजडम पार्ट पर, यानी कि मेरे माथे पर, फ्रंटल लोब पर, उन लोगों के फोटो, उनकी आवाजें और उन देशों की पूरी की पूरी चीजें आनी शुरू हो गई हैं। उनको आप 6 बार कम से कम दिन में एंजॉय करें। 1-1 मिनट के लिए तो 6 बार तो आप बाथरूम भी जाते हैं, तो व्हाई डोंट यू एक्सटेंड 1 मिनट देयर के भाई पहले मैं मिरर के सामने एक मोमेंट करता हूं कि एज इफ द थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी। स्पाइन सीधी करनी, 80 मसल्स को ठीक करना चेहरे के, और एक लंबा सांस लेना है और उस गोल्डन लाइट को एंजॉय करना है। और उसके बाद आपको सिर्फ सिंक्रोनिसिटी पढ़नी है, और वो सिंक्रोनिसिटी क्या होती है मैं फिर बता रहा हूं। अब मेरे साथ कुछ चीजों को और सुनिएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ और चीजें जो मेरे कोर्स से भी रिलेटेड है और आपके लिए भी जरूरी है। जितने लोग अब इस मोमेंट को और एंजॉयबल बनाना चाहते हैं और बीच बीच में मेरे और टेक्निक को अभी और आधा घंटा सुनना चाहते हैं, 12 मिनट और 12 मिनट, 24 मिनट मुझे दीजिएगा, वो एंजॉय करेंगे। आई एम ऑफरिंग अ कोर्स जिसका नाम है NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग। Basically, I'm offering a course that is called Comprehensive and Next Gen NLP 2.0। अब पुरानी NLP लोग पढ़ाएंगे आपको, मैं उससे 6 गुना तेज, मोर इफेक्टिव और करीब करीब 3 टाइम्स मोर कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है ना, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये मेरी स्टोरी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है ना। मैं 1993 से इस काम को कर रहा हूँ। मेरे बारे में अगर पता, आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा, तो इस अखबार की आप टॉप पे देखिएगा, 1 फरवरी 2004 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हिंदुस्तान टाइम्स का पेड न्यूज नहीं है। जो लोग पेड लगाकर वो कहते हैं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, उस समय पेड खबर नहीं छपी, ये रियल है। और कितना बड़ा मुझे वो मिला था। और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर लोग पीछे भी खड़े हैं, एक बड़े हॉल में 400 से ज्यादा लोग थे। तब से मैं NLP पढ़ा रहा हूँ। ये कुछ एक मेरे ग्लिम्पसेस हैं 1 डे के, 5 डे वर्कशॉप के, ठीक है ना। और मेरी कहानी ये है कि जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 5 किताबें, 13,000 से ज्यादा ट्रेनिंग, 1.5 मिलियन लोग, 600 वीडियोस, 8 करोड़ व्यूज, 4.9 का गूगल एंड फेसबुक रिव्यू। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अभी कुछ चीजें लेकर आया हूँ, एक प्रोग्राम जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव एंड नेक्स्ट जेन NLP 2.0,
मास्टर प्रैक्टिशनर कोच प्रोग्राम। ये 40 घंटों का प्रोग्राम है, बहुत ही यूनिक, जो 15 दिन में पूरा होगा। मेरे द्वारा ये दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में।